गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली क्लास तक हमने जो टॉपिक चला था अपना पॉलिनोमियल, उसमें कुछ आगे करते हैं। जैसे हमें फाइंड आउट करना है कि किसी भी एक्सप्रेशन के कितने जीरोज होंगे। तो हमने कहा अगर हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल है, हमारे पास क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल कौन से होंगे? ax प्लस बी। लीनियर पॉलिनोमियल हो गया अपने पास ax प्लस बी। ax प्लस बी की जीरोस फाइंड आउट करने होते हैं, तो फाइंड आउट जीरोस करने हैं। तो जीरोस फाइंड आउट करने के लिए हम इसको किसके इक्वल पुट करते हैं? जीरो के इक्वल पुट करते हैं। जैसे हम इसको जीरो के इक्वल पुट करते हैं तो हमारे पास जीरोस क्या आता है? x इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। तो ये हो गया अपने जीरोस। कि लीनियर पॉलिनोमियल होता है, जो आइडियल एक्सप्रेशन हो गया वो हो गया अपने पास ax प्लस बी। ये हो गया अपने पास आइडियल एक्सप्रेशन ax प्लस बी। इसको जीरोस फाइंड आउट करने के लिए इसको जीरो के इक्वल पुट किया, देन ax प्लस बी इक्वल टू जीरो। द व्हाट इज वैल्यू ऑफ x इज माइनस बी अपॉन ए। इसकी बात करें, अगर हमें इसके जीरोस ग्राफिकली फाइंड आउट करने हैं, तो ग्राफिकली फाइंड आउट करने के लिए हमने कहा जो ax प्लस बी है उसके अगर एग्जाम्पल है तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम y इज इक्वल टू 3x प्लस टू। वाई इज इक्वल टू 3x प्लस टू। इसको ग्राफ में डिनोट करना होता है। तो हमने कहा ग्राफ में डिनोट करने के लिए हमने एक टेबल बनाई, x और y। आपको जब भी इसके वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी x और y की, तो सिर्फ एक काम करना है कि फर्स्ट तो आपको ये करना है कि x इक्वल टू जीरो पुट कर दो। पुट x इक्वल टू जीरो। x इक्वल टू जीरो पुट करोगे तो क्या आएगा? y इज इक्वल टू 3 इंटू जीरो प्लस टू। 3 इंटू जीरो प्लस टू। 3 को मल्टीप्लाई जीरो से तो ये हो गया y इज इक्वल टू 2। x जब जीरो था तो y क्या आ गया? 2 आ गया हमारे पास। नेक्स्ट फिर अब क्या पुट करो? y इज इक्वल टू जीरो, देन y इज इक्वल टू जीरो एंड 3x प्लस टू, then the value of x is equal to minus 2 upon 3. Value of x is equal to minus 2 upon 3. तो ये हो गया अपने पास y जीरो हुआ तो इसकी वैल्यू आ गई माइनस 2 अपॉन 3। इसको ग्राफिकली डिनोट करते हैं तो हमारे पास दो पॉइंट आए कि पहला कि x जो फर्स्ट पॉइंट है वो है 0,2। वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 2। और जो सेकेंड पॉइंट है b, वो पॉइंट हो गया अपने पास माइनस 2 अपॉन 3 कोमा 0। अगर इसका ग्राफ बनाते हैं इन दो पॉइंट्स में, तो इसका ग्राफ लेते हैं हम। ये हो गया ओरिजिन 0 ओ, ये 1 2 3 4, ये हो गया x एक्सिस, ये अपने हो गया यहाँ पे y एक्सिस। पॉजिटिव एक्सिस है तो यहाँ पे 1 2 3 4 5। ये नेगेटिव एक्सिस हो गया तो -1 -2 -3 x डेस। ये हो गया y डेस -1 -2 -3। अगर इस पॉइंट को डिनोट करते हैं हम, पॉइंट को डिनोट करते हैं सबसे पहले हो गया अपने पास a 0,2, तो x एक्सिस 0 पे हो गया तो ये तो हो गया 0। फिर इसकी वैल्यू 2 तो y की वैल्यू हो गई 2। तो जो पॉइंट आएगा वो ये पॉइंट होगा a 0,2, जहाँ पे ये पॉइंट आ जाएगा। फर्स्ट पॉइंट आ गया 0,2। नेक्स्ट की बात करें -2 अपॉन 3 कोमा 0, तो x की वैल्यू है -2 अपॉन 3, y की वैल्यू है 0। तो x की वैल्यू -2 अपॉन 3, इसका मतलब है माइनस की तरफ चलना है। अगर इसकी वैल्यू देखें तो ये क्या होगी? 0 और 1 के बीच में होगा। ये जो वैल्यू है वो 0 और -1 के बीच में होगा।
तो 0 और -1 के बीच में होगा ये। अगर इसको सोल्व करें तो ये 0 हो गया, ये 1 हो गया। तो यहाँ पे देखो 0 और -1 के बीच में यहाँ पे क्या होगा तुम्हारा पॉइंट, ये पॉइंट हो गया b -2/3, 0। अगर इनको हम ज्वाइन करते हैं तो ये x एक्सिस को कितनी बार इंटरसेक्ट करती है, 1 टाइम इंटरसेक्ट करती है। इसके जो नंबर ऑफ जीरोज भी कितने होंगे, 1 होंगे। नंबर ऑफ टाइम जितनी बार वो x एक्सिस को इंटरसेक्ट करेंगी उतने उसके क्या होंगे, जीरोज होंगे। तो ये लाइन जो है अपने पास इंटरसेक्ट करती है x एक्सिस को one time, then the number of zeros is 1। तो नंबर ऑफ जीरोज भी कितने होंगे, 1 होंगे। नहीं, जो लाइन जितनी बार, अगर इसी को कहे, अगर रिलेट करें अपने पास एक्सरसाइज 2.1 से, तो कोई भी लाइन जितनी बार एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगी वो इतने जीरोज होंगे। और एक्स एक्सिस को कब करेगी, ये ध्यान रखना है आपको कि जो फंक्शन होगा वो फंक्शन किस में गिवन है। अगर तुम्हें फंक्शन ये गिवन है पी वाई, तो आपको देखना है कि लाइन किसको इंटरसेक्ट करे, एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करे। किसको इंटरसेक्ट करे, एक्स एक्सिस को। और अगर हमारे पास ये हुआ पी एक्स हुआ, तो हमें देखना है कि लाइन कितनी बार, हाउ मैनी टाइम्स द लाइन इंटरसेक्ट वाई एक्सिस। तो आपको ये देखना है कि फंक्शन सबसे पहले अगर पी वाई में है, अगर आपको ये दे रखा है कि जैसे y इज इक्वल टू x² + 2x + 3, अगर ये एक्सप्रेशन गिवन है तो आपको ये देखना है इसमें y इज इक्वल टू x² + 2x + 3 है, तो ये कितनी बार, y फंक्शन किस में है, y में, तो कितनी बार, हाउ मैनी नंबर ऑफ टाइम, या फिर हम कहेंगे इसमें नंबर ऑफ टाइम लाइन इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस, कि कितनी बार ये एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेंगे उतने इसके क्या होंगे, नंबर ऑफ जीरोज होंगे, उतने ही इसके क्या होंगे, नंबर ऑफ जीरोज होंगे। तो अगर हम बात करें इसमें 2.1 एक्सरसाइज, जो एक्सरसाइज आपकी है 2.1, उसमें आपको क्या करना है कि आपने उसमें डायग्राम्स गिवन है, आपको ये बताना है कि वो कितनी बार उसको क्या करती है, लाइंस को एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करती है। क्योंकि जो फंक्शन है वो किस में गिवन है, पी वाई में गिवन है। जो क्वेश्चन है उसमें आपको दे रखा है कि फंक्शन है पी वाई। तो जैसे उसका फर्स्ट पार्ट है, ये लाइन गिवन है, ये आपका ओरिजिन हो गया ओ, ये हो गया ओरिजिन ओ, और ये लाइन गिवन है। तो ये एक्स एक्सिस को कितनी बार इंटरसेक्ट कर रही है, 0 टाइम। एक्स एक्सिस तो हो गया हमारा यहाँ पे, ये हो गया हमारे पास वाई एक्सिस, और ये हो गई लाइन सेगमेंट। और ये लाइन इसको कितने बार इंटरसेक्ट कर रही है, 0 टाइम। लाइन डिवाइड एक्स एक्सिस, हाउ मैनी टाइम्स, 0 टाइम। या फिर आप क्या कह सकते हो, द लाइन does not intersect x axis, so there are no zeros। तो इसके कोई भी जीरोज नहीं होंगे। तो सिर्फ समझने की बात यही है कि लाइन जितनी बार उसको इंटरसेक्ट करेगी, जितनी बार लाइन एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगी उतने ही उसके क्या होंगे, जीरोज होंगे। तो हमने सबसे पहले ये देखा कि अगर हमारे पास एक लीनियर पॉलिनोमियल है जो ax + b होगा, तो उसको जीरोज फाइंड आउट करने के लिए हम उसको 0 के इक्वल रखते हैं। तो x की वैल्यू आ जाती है -p/a है। अगर इसी मेथड को हम ग्राफिकली सोल्व करें तो हमें इसे फंक्शन में लेना होगा। अगर यहाँ पे वेरिएबल x है तो फंक्शन y में लेंगे, वेरिएबल y है तो फंक्शन x में लेंगे। तो y इज इक्वल टू 3x + 2,
यहाँ पे हमें क्या करना है, एक बार x को 0 पुट करो, एक बार y को 0 पुट करो। x को 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू आएगी, y को 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू आएगी। तो हमने देखा y जब x 0 था तो y 2 आया, y 0 था तो x माइनस 2/3 आया। फिर हमने एक ग्राफ डिनोट किया। इसमें ग्राफ में हमने देखा कि जब ये जितनी बार नंबर ऑफ टाइम लाइन इंटरसेक्ट, जो लाइन बनेगा दो पॉइंटों की हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ 2 पॉइंट्स वी मेक ए लाइन एंड द लाइन हाउ मैनी टाइम्स इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस। आपको देखना है कि ये लाइन कितनी बार एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेंगी, उतने ही उसके क्या होंगे, जीरोज होंगे। तो ये लाइन क्या करती है, लाइन इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस 1 टाइम, देन नंबर ऑफ जीरोज इज 1। तो इसके नंबर ऑफ जीरोज भी होंगे 1, और अगर वो जीरोज भी बताना चाहो तो वो जीरोज कौन से होंगे, -2/3, 0। ये उसके क्या होंगे, जीरोज होंगे। तो फंक्शन हो गया, अगर हमने कहा फिर कि फंक्शन अगर पी वाई में है तो लाइन इंटरसेक्ट करेगी किसको, एक्स एक्सिस को, उतने उसके क्या होंगे, जीरोज होंगे। फॉर फाइंडिंग जीरोज जीरोज फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या देखना है कि अगर फंक्शन y में है तो वो x एक्सिस को कितनी बार इंटरसेक्ट करेगी, और अगर फंक्शन x में है तो आपको ये देखना है कि वो y एक्सिस को कितनी बार इंटरसेक्ट करेगी। तो नंबर ऑफ टाइम लाइन इंटरसेक्ट x एक्सिस, उतने ही उसके क्या होंगे, नंबर ऑफ जीरोज होंगे। जितनी बार लाइन x एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगी जो फंक्शन y में होगी, उतने ही उसके क्या होंगे, जीरोज होंगे। फिर हमने एक क्वेश्चन लिया 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन, तो हमने ये कहा ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस और ये लाइन हो गई। तो ये लाइन इसको इंटरसेक्ट नहीं कर रही क्योंकि फंक्शन किस में है, y में, तो हमें x का लाइन देखना है। x एक्सिस को ये लाइन एक बार भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही है तो इसके कोई भी जीरोज नहीं होगा। इसका एक और क्वेश्चन करें, जैसे ये हो गया हमारे पास x एक्सिस, ये हो गया अपने पास y एक्सिस। अगर कुछ इस तरह से ग्राफ लो, अगर मैंने ये कर्व बनाया और ये कर्व किस में है, y फंक्शन में है, तो नंबर हाउ मेनी टाइम्स इट इंटरसेक्ट x एक्सिस, तो आपको हो गया सर 1, 2 एंड 3। नंबर ऑफ टाइम कर्व इंटरसेक्ट x एक्सिस, तो वो हो गया 3 टाइम्स। देन द नंबर ऑफ जीरोज आर 3। तो नंबर ऑफ जीरोज भी कितने होंगे, 3 होंगे। तो आपको सिर्फ इसमें नंबर ऑफ जीरोज बताने हैं कि कितने होंगे, 1 होंगे, 2 होंगे, 3 होंगे। तो आपको सिर्फ ये देखना है कि ये ग्राफ जो भी होगा ये इसको कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है। जैसे इसी का एक और क्वेश्चन अगर आप लो, ये एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इंटरसेक्ट एट 1 पॉइंट, सो नंबर ऑफ जीरोज इज 1। तो आपको आज होमवर्क में 2.1 एक्सरसाइज सोल्व करनी है। इसके जो भी डाउट होंगे अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अब तक थैंक यू।